सेमांग लोग मलेशिया के आदिवासी हैं जो देश के आंतरिक पहाड़ी और पर्वतीय भागों में रहते हैं। ये लोग पर्वतमालाओं के डालों पर बिखरे हुए हैं। मलेशिया के पहाड़ विश्वती और मानसूली जंगलों से ढके हुए हैं। इनकी कुछ एक चोटियाँ समुद्र तल से 7 से 8 हज़ार फीट ऊंची हैं। यहाँ की जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है। ऊंचे ढालू स्थानों पर भी कभी कभी ठंड पड़ती है। मलेशिया के आंतरिक भागों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अतः सेमांग क्षेत्र में घनी वनस्पति मिलती है। जैसा कि आप इस सीट में देख रहे हैं कि मलाया प्रायद्वीप में सेमांग और सकाई क्षेत्रों को दर्शाया गया है। सेमांग क्षेत्र हैं उनको एक जाल के माध्यम से और सकाई क्षेत्रों को डॉट के माध्यम से दर्शाया गया है। सेमांग लोगों का सामान्य रूप से रंग नाटे निग्रो लोगों से मिलता जुलता है। पुरुष की ऊंचाई 1.54 मीटर लंबे होते हैं और स्त्रियां छोटी होती है। इनका शारीरिक अनुपात बेंडंगा नहीं होता। इनकी चमड़ी गहरी भूरी होती है, नाक काफ़ी चौड़ी, आंखें चमकीली, मोटे होंठ और चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती। अफ्रीका के निग्रो नस्ल और पश्चिमी प्रशांत द्वीप समूह के लोगों से इनमें काफ़ी भिन्नताएं मिलती है। यही कारण है कि इन्हें निग्रिटो कहा जाता है। सेमांग लोग अभी भी मध्य पाषाण युग में रह रहे हैं। ये लोग न तो खेती करते हैं न ही जानवरों को पालते हैं। ये लोग पूर्ण रूप से जंगलों पर निर्भर है। भोजन की खोज में ये निरंतर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं और बिल्ले किसी एक स्थान पर 3 या 4 दिन से अधिक ठहरते हैं। सेमांगों के व्यक्तियों के समूह छोटे होते हैं, जिसमें बालकों सहित अधिकाधिक 20 से 30 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। सेमांग के प्रत्येक समूह में माता पिता सहित बड़े बालकों के परिवार होते हैं। प्रत्येक समूह का अपना छोटा सा पारंपरिक क्षेत्र होता है जो लगभग 55 स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत होता है। इस क्षेत्र के कुछ विशिष्ट मूल्यवान फलों के पेड़ों पर ये अपना अधिकार रखते हैं, जिसे इनके जो पड़ोसी हैं वो भी स्वीकार करते हैं। शिकार और कंदमूलों के एकत्रण के लिए ये अपने पड़ोसी समूह की भूमि पर जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किंतु अपने क्षेत्र के लंबे दरियन पेड़ों के गहरे हरे कंटीले फलों को इन्हें लौटाना पड़ता है। क्योंकि समूह को अपने प्रतिदिन के लिए भोजन एकत्रित करना होता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इनका चलना फिरना धीरे धीरे होता है, अतः एक दिन में 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इनका जो समूह है पूर्ण रूप से स्पष्ट और परिभाषित एक स्वतंत्र इकाई होता है। शिविर के लिए जगह का जब चयन करते हैं तो जो वरिष्ठतम व्यक्ति है उसका अनुसरण करते हैं। इस व्यक्ति के ज्ञान से ऊपर कोई अन्य सत्ता नहीं होती और न ही इनमें नेत्रों की कोई व्यवस्था होती है। उपकरण और जो आभूषण होते हैं उन पर व्यक्तिगत मालिकाना अधिकार होता है। भोजन में समूह की सहभागिता होती है। किन्हीं दूसरे समूह को सम्मिलित नहीं किया जाता। एक व्यक्ति लगभग 18 वर्ष की उम्र में विवाह करता है, किंतु वह अपने लिए पत्नी का चयन पड़ोसी समूह में से करता है। विवाह के बाद वह लगभग 1 या 2 वर्षों के लिए पत्नी के संबंधियों के साथ जाकर रहता है, किंतु बाद में अपने परिवार को पल्लवित करने के लिए अपने माता पिता के पास लौट आता है। सेमांग जो लोग हैं उनके भरण पोषण का जो मुख्य साधन है वो वानस्पतिक भोजन है, किंतु शिकार और मछुआगिरी भी वे ज़रूरत के समय करते हैं। ये कई प्रकार के फल जैसे बेर, गिरीदार फल, गुदा, पत्तियाँ, टहनियाँ और विशेष रूप से जड़ें और कंद जिनमें रतालू, याम्स उल्लेखनीय का एकत्रण करते हैं। कंदों और जड़ों को लंबी नुकीली लकड़ियों या किसी अन्य वस्तु की सहायता से 2-3 फुट गहरा खोद कर एकत्रित करते हैं। स्त्रियों का मुख्य कार्य ये स्त्रियों का मुख्य कार्य है, परंतु पुरुष भी इस कार्य में सहायता करते रहते हैं। बहुत कम चीज़ों का संचय और उन्हें संरक्षित रखा जा सकता है, अतः दल को प्रतिदिन खोज के लिए निकलना पड़ता है। दिन के भोजन को मुख्य रूप से सायंकाल पकाया जाता है, किंतु ये लोग सुबह ही खाना खाते हैं और दिन में भी बहुधा खाते रहते हैं। रतालू इनका मुख्य भोजन पदार्थ है। कुछ जहरीले फल होते हैं जिन्हें ये बड़ी सावधानी से कई तरीक़ों से साफ करके खाते हैं। कुछ फलों को आग पर पकाकर सेक कर खाते हैं। कुछ का गुदा निकालने के कूटा जाता है, उन बस में चूने को मिलाया जाता है और बाद में उबाला जाता है। कुछ भोज्य पदार्थों को ये लंबे हरे बांस की नलिकाओं में पकाते हैं और फिर उसका भोजन के लिए उपयोग में लेते हैं। सेमांगों में शिकार कभी कभी किया जाता है। अपेक्षाकृत ये छोटे जानवरों तक सीमित होते हैं। कोंगे के पिग्मियों की भांति ये लोग बड़े मांसाहारी जानवरों का शिकार नहीं करते और उनसे बचते हैं। मुख्य रूप से चूहे, गिलारी, पक्षी, छिपकलियाँ, कभी कभी बंदर तथा जंगली सूअरों का भी शिकार करते हैं। और भारी और मोटी लकड़ी के अतिरिक्त आग द्वारा कठोर की गई नोक वाले तीर इनके मुख्य अस्त्र होते हैं। तीर की नोक पर विष लगाते हैं और ये विष वृक्षों के गोंद से
मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। ये जहरीले पेड़ बहुत ऊंचाई के अतिरिक्त इधर उधर उगाते हैं और इन पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। अभी कुछ समय पहले तक सेमांगों के पास कुत्ते नहीं थे और अब जो भी है वे शिकार को पकड़ने में बहुत कम काम किए हैं। शिकार को फंसाने के लिए सेमांग लोग साधारण फंदों और झटकेदार फंदों का प्रयोग करते हैं तथा पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगली अंजीर के वृक्ष से चिपचिपा रस निकालकर बाँस की कपचियों पर लगाकर अपने पैरों के पास रख लेते हैं। शिकार मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है, किंतु स्त्रियां मछली पकड़ने में सहायता करती हैं और जब समूह बड़ी नदियों में ये कार्य करते हैं उस समय धनुष, बाण और कठोर बाँस की लकड़ियों के अलावा सेमांग लोगों के समाज और अर्थव्यवस्था में आग का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि एक उपकरण का कार्य करती है। आग को 2 सूखी बेतों की लकड़ी को आपस में रगड़ने से प्राप्त करते हैं। जलवायु की आर्द्रता के कारण इस विधि का धीमापन बढ़ जाता है, अतः यदि संभव होता है तो आग को निरंतर प्रज्वलित रखा जाता है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान बाँस की नलिकाओं या डामर की राल के सूखे रस्सों में ले जाया जाता है। ये राल ऊंची पहाड़ियों से एकत्रित की जाती है और इसे सूखी पत्तियों में लपेटकर बेंच से बांध दिया जाता है। इनके वस्त्रों का प्रश्न है तो इन लोगों के वस्त्र आसपास के जंगलों की वनस्पति से बने होते हैं। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही पहाड़ी लताओं के पत्तों से बनी कंठी और करगनी पहनते हैं। इन्हें वे वस्त्र के रूप में नहीं बल्कि आकर्षक वस्तु के रूप में पहनते हैं। इनकी लंगोटी वृक्षों की छाल से बनी होती है। स्त्रियों के वस्त्रों का एक विशिष्ट लक्षण लंबे दांत वाली इनकी कंघी होती है, जो बाँस के टुकड़ों से बनी होती है। सेमांग का जो जीवन है वो बाँस के आसपास घूमता है। बाँस की लकड़ी का कड़ापन और लचीलापन, इसके टुकड़ों के किनारों की धार, उसकी गांठों युक्त नलिकाओं के रूप के कारण पकाने के पात्र से लेकर तीर के तरकश, चाकू और चटाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आग से मजबूत की गई बाँस की फलक का प्रयोग साधारण बाँस को काटने छीलने में किया जाता है, जिसकी धार काफ़ी समय तक रहती है। इन लोगों की उपकरण सामग्री में खोदने की बेंत, लकड़ी की छड़ियाँ, धनुष, बाण और भाले ही प्रमुख औजार का काम करते हैं। पशुओं की हड्डियों को खुरच कर सूखा बना लिया जाता है, किंतु पत्थर के बने औजार जो वे प्रयोग करते हैं काफ़ी विकसित होते हैं। खुरदरे और अनगढ़े पत्थरों द्वारा ये लोग लकड़ी को चीरते हैं और कूचते हैं, बाद में इनको पत्थरों को फेंक देते हैं। धन्यवाद। ये थे सेमांग का वर्णन।